हेलो गाइस, मैं आप सबका एडुकेटर और दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में शिवा यूपीएससी मास्टरी में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस स्ट्रेटेजी आपका होने वाला है। एंड अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आई एम डैम श्योर आपकी प्रोबेबिलिटी इस एग्जाम को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं इस टॉपिक पर अटक जाते हैं। पिछले 2 लेक्चर आ चुके हैं हमारे चैनल पे। पहला 3.5 महीने का इफेक्टिव स्टडी प्लान दिया गया है। दूसरे में आपको बताया गया है कि कैसे आप सीसैट को प्रिपेयर कर सकते हो। इस वाले में हम आपको बताएंगे कि पीवाईक्यू का एनालाइज कैसे करना है। तो इस वीडियो में वी विल गोइंग टू टीच यू द मास्टरिंग आर्ट ऑफ एनालाइजिंग पीवाईक्यू फॉर यूपीएससी अ प्रोफेशनल गाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग पीवाईक्यू क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, पीवाईक्यू रिपीट होते ही हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, थीम रिपीट होगा, थीम नहीं रिपीट होगा, टॉपिक रिपीट होगा, टॉपिक नहीं हुआ, कभी कभी तो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यू को लिखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जो 2023 में सवाल आया है उसको उठाओ, 2024-25 में क्या पूछा जा सकता है इसको इंटरप्रेट करो। इसको ही बोलते हैं पीवाईक्यू का एनालाइज करना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो यूपीएससी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पीवाईक्यू को। सिग्निफिकेंस ऑफ पीवाईक्यू यूपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा होती है। किसी से भी पूछ लो, जो भी टॉपर बना होगा, एक आधे को छोड़ के, क्योंकि एक्सेप्शनल हर जगह होता है। कोई भी नहीं बोलेगा कि मैंने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है। देखो कैसा सवाल पूछ रहा है। पिछली बार 2023 में उन्होंने पेयर्स वाले क्वेश्चन पूछे थे, हो सकता है 24 में पेयर्स वाला एक भी ना पूछे, और हो सकता है सारे ही पूछ ले। पिछली बार तो 40-45 क्वेश्चन पूछे थे। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। ट्रेंड पकड़ो, पैटर्न पकड़ो। ट्रेंड क्या चल रहा है ना, बेसिकली ट्रेंड ये चल रहा है कि जो करंट अफेयर में चल रहा है ना उसका स्टैटिक पूछता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, नहीं पूछा प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या पूछ लिया कि मध्य प्रदेश की वोट का ज़्यादा है, एमपी का वोट है या फिर कर्नाटका का वोट ज़्यादा है, ऐसा पूछ लिया। तो अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, पीवाईक्यू देखो और वैल्यूएबल इंसाइट्स पकड़ो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा फ्रेम कर रहा है, कैसा तुम लोगों को फंसा रहा है। इफेक्टिव एनालाइज टेक्निक्स पकड़ो। बेसिकली जो इफेक्टिव एनालाइज टेक्निक्स होती है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मदद करेगी आपको क्रूशल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यूपीएससी का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपने पकड़ लिया, ऑप्शंस आपको अलग अलग दे दिए, उसमें से जो ऑप्शन आंसर होगा वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट जो बाकी के ऑप्शंस है ना उन पे भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको करो, इसको कर। अगर रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं एक वीडियो स्पेसिफिकली बना दूंगा इसके ऊपर। बट द पॉइंट इज आपको समझना पड़ेगा इफेक्टिव एनालाइज टेक्निक्स। अगर सम आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि क्वेश्चन सही होगा, सम ठीक हो सकता है। अगर आ रहा है नन ऑफ देम बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो सकता है। ऑल दो 100% वर्किंग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हो जाता है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। दूसरी चीज़ क्या है ना, आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच डेवलप करना होगा पीवाईक्यू के टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना रहा है, कैसा फ्रेम कर रहा है। एग्जामिनर बुद्धिज्म जैनिज्म पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, पीवाईक्यू में भी चेंज नहीं हो रहा, तो भाई बुद्धिज्म जैनिज्म डीप में पढ़ लो। एक से ज़्यादा सोर्स भी लेने पड़े, पढ़ लो। अब लोग बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री 3 साल में पूछ रहा है, भाई यूपीएससी है, इस साल पूछ लेगा, क्या जाएगा तुम्हारा। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ो मत, पीवाईक्यू तो घोट के पी जाओ। एंड जो इनसाइट्स आपने सीखे हैं ना उसको एप्लीकेशन में भी करो। देखो टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होगा, पीवाईक्यू में अप्लाई करके देखो। फॉर एग्जांपल सम के क्वेश्चंस सारे देखो 2013 से लेके अब 2023 तक के, कि क्या सम सच में लग रहा है, क्या अगर लग रहा है तो सच में वो वैल्यूएबल होगा। लेकिन आगे चल के भी कॉमन सेंस आपको यूज़ करना होगा प्रीलिम्स में, तभी जाके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी और टैकल होंगे ना चैलेंजेस, वो तभी हो पाएंगे जब आपका पीवाईक्यू पे होल्ड होगा, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझे बैठे होगे। तो अब लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स में बस इतना ही देना चाहूँगा कि अब आपके पास ज़्यादा वक्त है नहीं। पीवाईक्यू उठाओ, एक सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ने से पहले देखो, टॉपिक पढ़ते हुए देखो, टॉपिक पढ़ने के बाद देखो, टेस्ट लगाओ। आपको समझ में आएगा टॉपिक कितना प्रिपेयर है, इस हिसाब से अपनी किताबों को छांटते चलो। पूरी पूरी किताब पढ़ने का तुम्हारे पास में टाइम नहीं है, वक्त जा चुका है। बट ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, अभी भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। दूसरी चीज़ क्या है, ये कुछ मैंने आपको प्रोफेशनल स्किल्स बताई हैं जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, कि इससे क्या होगा ना, आप एक्सेल कर सकते हो अपने एग्जाम प्रिपरेशन में एंड अपने करियर एस्पिरेशंस को अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए, वीडियो को दोस्तों तक भेजिए, क्योंकि मेरा सपना है फ्री एजुकेशन हर बच्चे को देने का, एंड आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई और टॉपिक चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।